मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कैश बजट हमारे बीच में लास्ट वीडियो में छूट गया है। ये कंप्लीट करते हैं इसको पहले रेज कर लेता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ द कैश बजट। बजट होता है क्या है पूरे साल के लिए। स्टार्टिंग में हम एक प्री प्लानिंग करके रखते हैं कैश का। प्रिपरेशन ऑफ द कैश बजट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। सिलेक्शन ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे बजट होता है हमारा सालाना होता है, यहाँ पर एक टाइम पीरियड सेलेक्ट करते हैं टू बी कवर्ड बाय द बजट। इट आल्सो डिफाइंस द प्लानिंग हॉरिजन्स। ठीक है, कब से लेकर कब तक, हॉरिजन कहते हैं उसको। सिलेक्शन ऑफ फैक्टर्स दैट हैव ए बेयरिंग ऑन द कैश फ्लोज। दैट फैक्टर्स दैट जनरेट द कैश फ्लोज आर जनरली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग का मतलब होता है कैश फ्लोज जनरेटेड बाय द ऑपरेशन ऑफ द फर्म्स। कैश फ्लोज जनरेटेड बाय द ऑपरेशन ऑफ द फर्म्स। एंड फाइनेंशियल का मतलब है कैश फ्लो जनरेटेड बाय द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। ठीक है, एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज जनरेट हो रहा है और एक ऑपरेशन से जनरेट हो रहा है हमारा। ठीक है, तो दो तरह के फैक्टर्स दैट जनरेट द कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज जनरेट हो रहे हैं। द फॉलोइंग फिगर्स हाईलाइट द कैश सरप्लस एंड द कैश शॉर्टेज पोजीशन ओवर द पीरियड ऑफ कैश बजट फॉर प्लानिंग टू टेक करेक्टिव एंड नेसेसरी स्टेप्स। देखिए यहाँ पर देखिए, ये टाइम पीरियड है। ठीक है, टाइम फ्रेम है और ये कैश एंड बैंक बैलेंस है। तो हमारा एक्सपेक्टेड कैश एंड बैंक बैलेंस विद द कंपनी कौन सा वाला है, और यहाँ पर ज़ीरो ये लिखा है। अगर नीचे चला जाता है ऐसे तो कैश डेफिसिट हो गया। ठीक है, ये ज़ीरो के दो क्यों हैं, ये रेंज है, इस रेंज के अंदर अंदर हमें चाहिए। ठीक है, इस रेंज के अंदर हमें चाहिए कि कैश एंड बैंक बैलेंस इस रेंज के अंदर रहे। लेकिन अगर इससे ऊपर है तो सरप्लस है, इससे ऊपर चला गया तो सरप्लस हो गया हमारा। ठीक है, ये रेंज है हमारी, इस रेंज के अंदर कैश रहना है। एक्सपेक्टेड कैश एंड बैंक बैलेंस विद द कंपनी इतना है। अगर इससे नीचे चला गया, इससे नीचे आ गया ये, तो ये हो गया हमारा कैश डेफिसिट, और इसके ऊपर चला गया तो सरप्लस आ गया कैश। ठीक है, अब कैश डेफिसिट को कैसे ओवरकम करना है, और कैश सरप्लस हो गया तो उसको क्या करना है। अगर डेफिसिट हो गया कैश तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट हमारी इतनी होनी चाहिए कि उसको कवर कर सके। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक जो है, बैंक में जो लिमिट हमने रखी है उससे भी ज़्यादा बैंक हमें दे देता है, ताकि उसको हमें बस एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट देना पड़ता है उसके ऊपर, और एक लिमिट के अंदर अंदर उसे रिटर्न करना पड़ता है। कैश सरप्लस का क्या करेंगे हम, कैश सरप्लस का तो क्या ही करेंगे। कैश सरप्लस हो जाए तो बेसिकली सरप्लस रहना नहीं चाहिए, उसको हम एक्टिविटी में यूज़ करना, किसी न किसी ऑपरेशनल या फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी में उसको यूज़ करना है। मेथड्स ऑफ द कैश फ्लो बजटिंग। अ कैश बजट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग वेज। Receipt and payment method. In this method, all the expected receipts and the payments for budget period are considered. All the cash inflows and outflows, all the cash inflows and outflows of all functional budgets, including capital expenditure budgets, are considered. So, capital expenditure budgets are also considered. Accruals and adjustments in the accounts will not affect the cash flow budget. Anticipated cash inflow is added to the opening balance of the cash, and all cash payments are deducted from this to arrive at the closing balance of the cash. This method is commonly used in the business organization. दूसरा है एडजस्टेड इनकम मेथड। एडजस्टेड इनकम मेथड बिजनेस में कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हमारा रसीट एंड पेमेंट मेथड। ठीक है, बिजनेस में कौन सा कर रहे हैं, रसीट एंड पेमेंट मेथड। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा एडजस्टेड इनकम मेथड। इसमें क्या है, दिस मेथड इज इन दिस मेथड द एनुअल कैश फ्लोज आर कैलकुलेटेड बाय एडजस्टिंग द सेल्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट फिगर्स फॉर डिलेज इन द रिसीट एंड पेमेंट।
changes in the debtors and creditors, and eliminating the non-cash items such as depreciation. So the adjusted income method. Okay, adjusted balance sheet method. In this method, the budgeted balance sheet is predicted by expressing each type of the asset except cash in bank and short-term liabilities as percentage of the expected sales. शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज क्या है, परसेंटेज ऑफ दी एक्सपेक्टेड सेल्स है, वो हमारी लाइबिलिटीज. द प्रॉफिट इज आल्सो कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स. प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके रख लेते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, सो दैट द इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी कैन बी फोरकास्टेड. फोरकास्ट कर सके पहले से कि इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी कैसे होने वाली है. नो एडजस्टमेंट्स मे बी नॉन एडजस्टमेंट जो हैं may be made to long term liabilities, and the balance sheet will then show if additional finance is needed, if budgeted asset exceed budgeted liabilities, or if there will be a positive cash balance if budgeted liabilities exceeds budgeted assets. ठीक है, लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं if budgeted liabilities हमने रखी थी exceeds the budgeted assets, तो क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव कैश बैलेंस रह जाएगा हमारे पास. ठीक है. It is important to note that capital budget will also be considered in the preparation of the cash flow budget, because the annual budget may disclose a need for the new capital investments, and also the cost and revenue of any new projects coming on the stream will need to be incorporated in the short term budgets. The cash budget can be prepared for the short period और फॉर द लॉन्ग पीरियड. तो ये कैश बजट है बेसिकली हम ये शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड दोनों के लिए कैन बी प्रिपेयर्ड. ध्यान रखना है इस चीज़ को. बजट मतलब कैश बजट मतलब शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड दोनों के लिए बनाना है. ठीक है. कैश बजट फॉर शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं. प्रिपरेशन ऑफ द कैश बजट मंथ बाय मंथ वुड रिक्वायर द फॉलोइंग एस्टिमेट्स एज रिगार्ड रसीट्स फ्रॉम द डेटर्स कितनी आने वाली हैं, कैश सेल्स कितनी हुई हैं, एनी अदर सोर्स ऑफ रसीट ऑफ द कैश से डिविडेंड फ्रॉम द सब्सिडरी कंपनीज हमें कुछ रिसीव हुआ है, तो ये सारे आते हैं रसीट्स की साइड पर. एज रिगार्ड्स टू पेमेंट्स टू बी मेड फॉर द परचेजेस, पेमेंट्स टू बी मेड फॉर द एक्सपेंसेस, पेमेंट्स दैट आर मेड पीरियोडिकली बट नॉट एवरी मंथ, जिसमें क्या आता है डिबेंचर्स इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस करना पड़ता है. ठीक है. सेल्स टैक्स और जीएसटी. ओके ठीक है. नाउ फोर्थ इज स्पेशल पेमेंट टू बी मेड इन ए पर्टिकुलर मंथ, फॉर एग्जांपल डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ द लोन, पेमेंट ऑफ द एसेट्स एक्वायर्ड एटसेट्रा. ये स्पेशल पेमेंट्स यहाँ पर आ जाती हैं. तो ये पेमेंट साइड पे आ जाता है. पेमेंट साइड पे क्या आ जाता है, इंटरेस्ट जो पे करना है डिबेंचर्स का, इनकम टैक्स जो कि एडवांस में पे करना है, सेल्स टैक्स और जीएसटी आ गया. ठीक है. उसके बाद स्पेशल पेमेंट्स टू बी मेड इन पर्टिकुलर मंथ, फॉर एग्जांपल डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर को पे करना. स्पेशल मंथ्स में कुछ डिक्लेयर करते हैं. रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर अगर होता है तो उस केस में भी क्या होता है, उसको हमें कोई रिडीम कर लेता है डिबेंचर को, तो क्या होगा उसको हमें पेमेंट करनी पड़ेगी. रीपेमेंट ऑफ द लोन की पेमेंट करनी है. पेमेंट ऑफ द एसेट्स एक्वायर किए तो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी. फॉर्मेट ऑफ कैश बजट कैसे रहता है, ओके ऐसे रहता है. ऊपर मंथ पीरियड आ जाता है, रिसीट आ जाता है, ओपनिंग बैलेंस आ जाता है स्टार्टिंग में. ठीक है. उसके बाद पेमेंट साइड आ जाती है और यहाँ पर पूरे पेमेंट वाले पार्ट आ जाएंगे. पेमेंट टू क्रेडिटर्स डेफिनेटली यहाँ पर ओपनिंग में क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा और कलेक्शन फ्रॉम द डेटर से स्टार्ट हो गई. ठीक है. रिसीट कहाँ से, डेटर से कलेक्शन कर रहे हैं. और लास्ट में क्या होगा इसमें, क्लोजिंग बैलेंस. ठीक है. और लास्ट में क्या, सरप्लस प्लस माइनस शॉर्टफॉल आ जाएगा. ओके. स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डू गुड प्रैक्टिस इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट्स. द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन. ओके छोड़ दो इसको.
कैश बजट फॉर दी कैश बजट फॉर लॉन्ग पीरियड की बातें कर लेते हैं, शॉर्ट पीरियड हम देख लें, लॉन्ग पीरियड की बातें करते हैं। लॉन्ग रेंज कैश forecast often resembles the projected source in the application of the fund statement. The following procedure may be adopted to prepare long-term cash forecast. Take the cash at bank and in the beginning of the year ले लिए, ऐड करो उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन ट्रेडिंग प्रॉफिट हमने ऐड करने हैं सॉरी बिफोर टैक्स expected to be earned. Depreciation and other development expenses incurred to be written off. Sales proceeds of the assets, ठीक है, सेल्स प्रोसीड हुई तो क्या आएगा हमारे पे, पैसा आएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन हम पहले माइनस करते फिर ऐड कर लेते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट प्रॉफिट आ रहा है, एडिशन हो रही है। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ द शेयर्स और डिवेंचर्स, ठीक है, उससे भी हमें फ्रेश इशू ऑफ द शेयर्स के तो लोगों ने पैसा लगाया है तो पैसा आएगा, ऐड किया उसको हमने, ये डिबेंचर समझ लो, ये तो डेट हो गया वो। रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल दैट इज करंट एसेट्स एक्सेप्ट कैश लेस करंट लाइबिलिटीज, डिडक्ट करो डिविडेंड्स टू बी पेड, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स टू बी परचेज्ड, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, टैक्सेस टू बी पेड माइनस होगा ये भी, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, जो रिडीम होने जा रहे हैं, रिडीम होगा तो क्या होगा, तो उसका हमें चुकाना पड़ेगा, कितने का था वो, डिबेंचर्स की वैल्यू रहती है फेस वैल्यू, डेट मतलब डेट के तो बॉन्ड की तरह ही रहते हैं, डेट डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, और प्रेफरेंस शेयर्स जब रिडीम करते हैं तो हमें वो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा। इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल दैट इज करंट एसेट्स एक्सेप्ट कैश लेस करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल हो रहा है हमारा, ठीक है। क्या बोला हमारा, ओके क्यों चल रहा है, ओके। एक्सिलरेटिंग कैश कलेक्शन, कैश कलेक्शन को एक्सिलरेट करना, different kinds of float with reference to the management of the cash. First, let us understand the time involved in the cash collection process. The term float is used to refer the period that affect the cash as it moves through the different stages of the collection process. Four kinds of the float with reference to the management of the cash are billing float. An invoice is the billing float. An invoice is the formal document that a seller prepares and sends to the purchaser as a payment request for the goods sold or the services provided. The time between the sales and the mailing of the invoices is known as billing float कहते हैं इसको, ठीक है, mail float. This is the time when a check is being carried by the post office, messenger services or other means of delivery. Mail float कहते हैं इसको. Check processing float. This is the time required for the seller to sort, record and deposit the check after it has been received by the company. Banking processing float किसे कहते हैं? This is the time from the deposit of the check to the crediting of the funds into the seller's account. तो इतना टाइम वेस्ट होता है हमारा, ठीक है। बिलिंग से लेकर इनवाइस जनरेट किया, यहाँ पर हमने इनवाइस जनरेट किया, क्या रसीद लाइन की नहीं आ रही, इनवाइस जनरेट किया, उसको मेल किया, चेक प्रोसेसिंग हुई और बैंकिंग प्रोसेसिंग हुई, ठीक है। देयर आर मल्टीपल वेज इन विच ए फर्म कैन अटेम्प्ट टू रिड्यूस और एलिमिनेट एनी और ऑल टाइप्स ऑफ द फ्लोट्स अबव. फॉर इंस्टेंस, a firm can conserve cash and reduce its requirement for the cash balances if it can speed up its cash collection by issuing the invoices quickly, reducing eliminating billing float.
by reducing the time lag between a customer pays bill and the check is collected, reducing eliminating the mail float, making funds become available for the firm's use, reducing eliminating the processing float. A firm can also use decentralized collection system known as concentration banking and lockbox system to speed up the cash collection and reduce the float time. कंसंट्रेशन बैंकिंग, इन कंसंट्रेशन बैंकिंग क्या होता है, कंसंट्रेशन कर रहे हैं, द कंपनी एस्टेब्लिशेस नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक कलेक्शन सेंटर्स इन डिफरेंट रीजन्स इंस्टेड ऑफ ए सिंगल कलेक्शन सेंटर एट द हेड ऑफिस. दिस सिस्टम reduces the period between the time a customer mails in his remittances and the time when they become spendable funds with the company. Payments received by the different collection centers are deposited with their respective local banks, with which in turn transfers all the surplus funds to the concentration bank at the head office. The concentration bank with which the company has its major bank account is generally located at the headquarters. Concentration banking is one important and popular way of reducing the size of the float. ठीक है. लॉक बॉक्स सिस्टम क्या होता है, अनदर मीन्स ऑफ एक्सेलरेटिंग द फ्लो ऑफ फंड्स इज ए लॉक बॉक्स सिस्टम. वाइल कंसंट्रेटिंग बैंकिंग रेमिटेंसेस आर रिसीव्ड बाय ए कलेक्शन सेंटर एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक आफ्टर प्रोसेसिंग, द पर्पस ऑफ द लॉक बॉक्स सिस्टम इज टू एलिमिनेट द time between the receipts of the remittances by the company and deposited in the bank. Lockbox arrangement usually is on regional basis, which a company chooses according to its billing patterns. Under this arrangement, the company rents the local post office box and authorizes its bank at each of the collections to pick up the remittances in the boxes. Customers are billed with the instructions to mail their remittances to the lock boxes. The bank picks up the mail several times a day and deposits the checks in the company's account. The checks may be microfilmed or record purposes and cleared for the collection. The company receives a deposit slip and lists all the payment together with any of the other material in the envelope. This procedure frees the company from handling and depositing the checks. The main advantage of the lockbox system is the checks are deposited with the banks sooner and become collected funds sooner, so that if they were processed by the company prior to the deposit. Actually ये अभी सिस्टम है भी कि नहीं है, मुझे लगता नहीं होगा. ये सब आउटडेटेड सिस्टम्स लग रहे हैं. Checks are received by the company in time they actually deposited in the bank. Check processing float is eliminated. आगे देखो, controlling payments. An effective control over the payment can also cause the faster turnover of the cash. This is possible only by making payments on the due date. ठीक है, making excessive use of the draft bill of exchange instead of the checks. Availability of the cash can be maximized by playing a float. If in this the firm estimates accurately the time when the checks issued will be presented for encashment, and thus utilizes the float period to its advantage by issuing more checks, but having the bank account only so much cash balance as will be sufficient to honor those checks which are actually expected to be presented on a particular date. इतना ज़्यादा कंट्रोल. Okay. Also, the company may make payments to its outstation suppliers by a check and send it through mail. The delay in the transit and the collection of the check will be used to increase the float. Okay. ये क्या है? अब चल रहे हैं.
डिटर्मिनिंग द ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना रखना चाहिए, ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना होना चाहिए। फर्म शुड मेंटेन ऑप्टिमम कैश बैलेंस टू केटर टू द डे टू डे ऑपरेशंस। इट मे आल्सो कैरी एडिशनल कैश एज ए बफर और सेफ्टी स्टॉक। The amount of the cash balance will depend on the cash risk return trade-off. The firm should maintain an optimum level, that is just enough, क्या कहते हैं इसे, just enough, neither too much to avoid any opportunity cost nor too little cash balance to settle day-to-day payments. This however poses a question: how to determine the optimum cash balance if the cash flows are predictable and if they are not predictable. कैश मैनेजमेंट मॉडल्स क्या हैं, कैश मैनेज करने के लिए मॉडल्स क्या क्या हैं। इन द रिसेंट ईयर्स several types of the mathematical models have been developed which helps to determine the optimum cash balance to be carried by the business organizations. The purpose of all these models to ensure that cash does not remain idle unnecessarily, and at the same time the firm is not confronted with the situation of the cash shortage. All these models can be put in two categories: inventory type models and stochastic models. क्या हैं, दो तरह के हैं, इन्वेंट्री टाइप के हैं और दूसरे के हैं स्टोकेस्टिक मॉडल्स हैं। स्टोकेस्टिक का मतलब क्या होता है, देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर स्टोकेस्टिक जो है, इसका जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है हैविंग ए रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और पैटर्न that may be analyzed statistically but may not be predicted precisely, जिसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो दो तरह के स्टोकेस्टिक मॉडल है, इन्वेंट्री टाइप मॉडल्स हैं, ठीक है। इन्वेंट्री टाइप मॉडल्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड टू एड द फाइनेंस मैनेजर्स टू डिटरमिन द ऑप्टिमम कैश बैलेंस ऑफ हिज फर्म। विलियम जे Baumol's economic order quantity model applies equally to the cash management problems under conditions of the certainty or where the cash flows are predictable. यहाँ पर क्या बात आ रही है, अगर कैश फ्लोज प्रिडिक्टेबल है तो। However, a situation where the EOQ मॉडल इज़ नॉट एप्लीकेबल, ऊपर वाला है ई ओ क्यू का फुल फॉर्म क्या आ गया, इज़ नॉट एप्लीकेबल, द स्टोकेस्टिक मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ द कैश बैलेंस. इट हैपन्स व्हेन द डिमांड फॉर कैश इज स्टोकेस्टिक, मतलब नॉट रेगुलर एंड नॉट नोन इन एडवांस, ठीक है। स्टोकेस्टिक का मतलब डिक्शनरी मीनिंग है वही है कि रैंडमली चल रहा है, रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, पैटर्न उसका एक जैसा नहीं है। तो वहाँ पर ये मॉडल जो है स्टोकेस्टिक मॉडल काम आता है हमारा, ठीक है। स्टोकेस्टिक मॉडल कहाँ काम आ रहा है, जहाँ पर रैंडमली हमारा उस केस में कैश बैलेंस जो है ऑप्टिमम कैश लेवल कैसे निकालना है, तो ये मॉडल है हमारा स्टोकेस्टिक मॉडल। विलियम जे Baumol's economic order quantity model 1952. According to this model, optimum cash level is that level of the cash where the carrying cost and the transaction cost are the minimum, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाती हैं, उसको कहते हैं हम दैट ऑप्टिमम कैश लेवल। द कैरिंग कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, उसे होल्ड करने के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है, नेमली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन दी मार्केटेबल सिक्योरिटी, या फिर कितना उसका इंटरेस्ट चला गया अगर उसे मार्केट में लगाया होता है। तो द ट्रांजेक्शन कॉस्ट रेफर्स टू द, यहाँ पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट इन्वॉल्व इन गेटिंग द मार्केटेबल सिक्योरिटीज कन्वर्टेड इनटू कैश. दिस हैपन्स व्हेन द फर्म फॉल्स शॉर्ट ऑफ कैश and has to sell the securities, resulting in clerical brokerage registration and other costs, ठीक है। The optimum cash balance according to this model will be that point where these two costs are the minimum. The formula for determining the optimum cash balance is C is equal to 2U into P divided by S का whole root of 2U into P divided by S. C is the optimum cash balance. U is the annual और मंथली कैश डिसबर्समेंट कितना हो रहा है. P is the fixed cost पर ट्रांजेक्शन कितनी पड़ रही है.
एस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 रुपी पर एनम और पर मंथ। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हुआ एस से। पी इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट है। यू जो है कैश एनुअल और मंथली कैश डिसबर्समेंट है। और सी इज़ ऑप्टिमम कैश बैलेंस है। सी मतलब कैश की बात हो रही है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस की बात हो रही है। तो 2 UP डिवाइडेड बाई एस, अप्स, 2 अप्स नॉट कप्स, 2 अप्स, 2 UP डिवाइडेड बाई एस। तो कैश ऑप्टिमम कैश बैलेंस इज इक्वल टू होल रूट है इसका। यू क्या है हमारा एनुअल और मंथली कैश डिसबर्समेंट है। पी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन है। और एस हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ऑफ 1 रुपी पर एनम है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पी इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट। इसको हम थोड़ा चेंज करके नहीं लिख सकते थे टर्मिनोलॉजी। रूट ऑफ 2, यू जो हमारा बोल रहे हैं एनुअल कैश डिसबर्समेंट है, तो इसको डी करके लिख सकते थे। ठीक है, पी फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहे हैं, एफ लिख सकते थे। और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको ओ करके लिख सकते थे, है ना, थोड़ा ईजी होता है। 2 DF डिवाइडेड बाई ओ। डी से मालूम पड़ता है कि ये क्या है हमारा डिसबर्समेंट है, एनुअल डिसबर्समेंट, कैश डिसबर्समेंट। एफ से पता लगता है कि फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है ना, ये हमें लिखता है कैश डिसबर्समेंट, ये है फिक्स्ड कॉस्ट और ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ऐसे इजी रहता है, पता नहीं क्यों ऐसे अलग से टर्मिनोलॉजी डालती हैं। चलो आगे चलते हैं, याद रहेगा DF डिवाइडेड बाई ओ, ऐसे याद रखो तो ज़्यादा इजी है। DFO, 2DF डिवाइडेड बाई ओ, 2DF डिवाइडेड बाई ओ, 2DF FDO, DFO FDO तो समझ लो 2DFO। तो ये आती है हमारी, क्या आता है ऑप्टिमम कैश बैलेंस, कैश बैलेंस आता है हमारा ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ठीक है, 2DFO, 2DF डिवाइडेड बाई ओ होल रूट स्क्वायर रूट, 2DFO कैश डिसबर्समेंट। देन उसके बाद आता है फिक्स्ड कॉस्ट और डिवाइडेड बाय आता है ओ से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द फॉलोइंग डायग्राम। ये कॉस्ट हमारा और ये है हमारा ऑप्टिमम कैश बैलेंस हमारा, ये है। अच्छा, कैश की बात हो रही नीचे, तो यहाँ पर हमारी आती है होल्डिंग। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ गया ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये आ गया टोटल कॉस्ट। तो जहाँ पर ये होल्डिंग इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मीट कर रही है, वहाँ पर बन गया हमारा ये ऑप्टिमम कैश बैलेंस। इतना हमें रखना है। ठीक है, इतना कैश हमारे पास होना चाहिए। ओके ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumptions. कैश नीड्स ऑफ द फर्म्स आर नोन विद सर्टेनिटी। कैश नीड्स द फर्म सर्टेनिटी से पता है। द कैश इज यूज्ड यूनिफॉर्मली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज आल्सो नोन विद सर्टेनिटी। तो होल्डिंग कॉस्ट इज नोन एंड इट इज़ कांस्टेंट। होल्डिंग करना है तो उसकी कीमत हमें कितनी चुकानी पड़ रही है हमें पता है, वो कांस्टेंट भी है। द ट्रांजेक्शन कॉस्ट आल्सो रिमेन कांस्टेंट। जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट हैं वो भी हमें सर्टेनिटी के साथ पता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, कुछ बेच रहे, सिक्योरिटीज बेच रहे, तो क्या कीमत चुकानी पड़ रही है, उसके लिए कुछ ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग रहा है, तो वो भी हमें पूरी तरह से पता है। ठीक है बेमोल्स मॉडल। अच्छा, इसकी लिमिटेशन क्या है? द लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल इज दैट इट डज नॉट, बेमोल्स मॉडल इज इट डज नॉट अलाउ द कैश फ्लोज टू फ्लक्चुएट। फर्म in practice do not use their cash balance uniformly, nor they are able to predict the daily cash inflows and outflows. The Miller or MO model as discussed below overcomes the shortcomings and allows for the daily cash flow variations. Miller or cash management model 1966, according to this model net cash flow is completely stochastic। बोला ना, ये चेंज होता रहता है
ठीक है, इसका पैटर्न जो है एक जैसा नहीं है, ठीक है। व्हेन चेंजेस इन कैश बैलेंस अकर रेंडमली द एप्लीकेशन ऑफ द कंट्रोल थ्योरी serves the as usual purpose. The Miller-Orr model is one of such control limit models. This model is designed to determine the time and size of the transfers between an investment account and the cash account. In this model, control limits are set for the cash balances. These limits may consist of H as the upper limit and Z as the return point and 0 as the lower limit. इसमें लिमिट सेट करते हैं हम बेसिकली, ठीक है। एक अपर लिमिट होती है हायर, Z is the return point and 0 as the lower limit. लोअर लिमिट क्या होती है, ज़ीरो रहती है, क्या रहती है, ज़ीरो रहती है लोअर लिमिट, ठीक है। When the cash balance reaches the upper limit, the transfer of the cash equals to H minus Z is invested in the marketable securities account, ठीक है। When it touches the lower limit, a transfer from the marketable securities account to the cash account is made, ठीक है। During the period when the cash balance stays between H and Z and 0, high and low limits, no transaction between the cash and marketable security account is made. तब तक कोई भी चेंजेस नहीं बनानी है जब तक कैश बैलेंस जो है एच जेड एंड जेड ज़ीरो के बीच में रहता है, तो ठीक है। हायर लिमिट एच क्या है, हायर मतलब अपर लिमिट है, जेड एज द रिटर्न पॉइंट, अपर जाके नीचे आता है, और ज़ीरो एज द लोअर लिमिट, ठीक है। तो हायर रिटर्न एंड लोअर, हायर रिटर्न एंड लोअर, हायर रिटर्न एंड ज़ीरो, तो रिटर्न से ज़ीरो, हायर से रिटर्न, और रिटर्न से ज़ीरो पर जब आ गया तो उसके बीच में अगर वो स्टे करता है तो नो ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द कैश एंड द मार्केटेबल सिक्योरिटीज़. The high and low limits of the cash balance are set up on the basis of the fixed cost associated with the securities transactions, the opportunity cost of the holding cash, and degree of likely fluctuations in the cash balances. These limits satisfy the demands for cash at the lowest possible total cost. The following diagram illustrates the Miller-Orr model. कैश बैलेंस यहाँ पर दे रखा है और ये टाइम है, यहाँ पर अपर जा रहा है, देखो ऊपर चला गया, सबसे अपर लिमिट यहाँ पर है, ठीक है। ये रिटर्न पॉइंट आ गया, वापस यहाँ पर आ रहा है रिटर्न पॉइंट, और लोएस्ट के हमारे पास ये है ज़ीरो, ठीक है। तो अपर रिटर्न और ज़ीरो जब तक इसके बीच में रहेगा तब तक ठीक है। The MO model is more realistic since it allows the variation in the cash balance within the lower and upper limits. The finance manager can set the limits according to the firm's liquidity requirements, that is the maintaining minimum and maximum cash balances. Recent developments in the cash management देख लेते हैं. It is important to understand the latest developments in the fields of the cash management since it has a great impact on how we manage our cash. Both technological advancement desire to reduce the cost of operation has led to some innovative techniques in managing the cash. Some of them are क्या है, मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यस वही दिख रहा था, अभी तक बात की नहीं हो रही है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट बनाया, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट रखो, कुछ चार्जेस की ज़रूरत नहीं है, मैंने कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है उसमें। मनी मार्केट ऑपरेशंस, मनी मार्केट ऑपरेशंस, पेट्टी कैश इम्प्रेस्ड सिस्टम बनाया है, ठीक है। पेट्टी कैश वही इम्प्रेस्ड कर देते हैं, मतलब कुछ एक अमाउंट जो सडनली रिकूप करके रखना है, मतलब उसको जब भी वो कम होता है तो रिकूप कर देना फटाफट। मैनेजमेंट ऑफ टेम्परेरी कैश सरप्लस बना के रखे हैं, टेम्परेरी कैश सरप्लस उसको मैनेज करते रहना है। इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया हमने, इलेक्ट्रॉनिक बना दिया उसको। और एक वर्चुअल बैंकिंग सिस्टम, वर्चुअल बैंकिंग, ठीक है, अपना कुछ वर्चुअल बैंकिंग सिस्टम हमने बना के रखा है, जो कि मतलब ऑनलाइन हमने एक सिस्टम बना दिया, ऐसा वर्चुअल बैंकिंग हो गया वो। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र देखते हैं हम। With the developments which took place in the information technology, the present banking system is switching over to the computerization of the bank's branches to offer the efficient banking services and the cash management services to their customers. The network will be linked to the different branches banks.
This will help the customers in the following ways: instant updating of the accounts, quick transfer of the funds, instant information about the foreign exchange rates. Zero balance account for efficient cash management. Some firms employ an extensive policy of substituting the marketable securities for cash by the use of zero balance accounts. Every day, the firm totals the checks presented for the payment against the account. The firm transfers the balance amount of cash in excess of payment, ठीक है, in the account, if any, for buying the marketable securities. In case of the shortage of the cash, firm sells the marketable securities. Money market operations. One of the tasks of the treasury function of the larger companies is the investment of the surplus funds in the money market. The chief characteristics of the money market banking is one of size. Banks obtain funds by completing the money market for the deposits by the companies, public authorities, high net worth investors, HNI क्या होता है, high net worth investors and other banks. Deposits are made for specific periods ranging from overnight to 1 year. ठीक है. Highly competitive rates which reflect supply and demand on the daily, even hourly basis are quoted. Consequently, the rates can fluctuate quite dramatically, especially for the shorter term deposits. Surplus funds can thus be invested in the money market easily. ठीक है, मनी मार्केट ऐसे बना दिए हैं, इसमें दिन के हिसाब से भी रेट वगैरह इंटरेस्ट रेट तय होते हैं. मनी मार्केट ऑपरेशंस. पेट्टी कैश इम्प्रेस सिस्टम, ये मालूम है हमें. मैनेजमेंट ऑफ टेम्पररी कैश सरप्लस. टेम्पररी कैश surpluses can be profitably invested in the following: short term deposited in the banks and financial institutions, short term debt market instruments, or long term debt instruments with flexible maturity dates, shares of the blue chip listed companies. कहाँ चला गया भाई? ठीक है, तीसरा मैनेजमेंट ऑफ टेम्पररी कैश सरप्लस. Short term deposit in the banks and financial institutions, short term debt market instruments, or long term debt instruments with the flexible maturity dates, shares of the blue chip listed companies. Choice of the investment can be based on the economic situation, volatility of the returns, and also the risk appetite of the organization. Electronic cash management. Most of the cash management systems nowadays are electronically based. Since speed is the essence of any cash management system, electronically transfer of the data as well as the funds play a key role in any cash management system. Various elements in the process of the cash management are linked through the satellite. Various places that are interlinked may be the place where the instrument is collected, the place where cash is to be transferred in the company account, the place where the payment is to be made, to be transferred, etc. Electronic or scientific cash management system results in significant time saving, increase in the interest and a decrease in the interest expenses, reduces the paperwork, enhance manpower, greater accounting accuracy as it allows easy detection of the bookkeeping errors, more control over time and funds, supports the electronic payments, faster transfer of the funds from one location to another where required, speedy conversion of the various instruments into cash, making available funds wherever required and whenever required, reduction in the amount of idle float to the maximum possible extent, ensures no idle funds are placed at any place in the organization. It makes interbank balancing of the funds much easier. It is a true form of centralized cash management. Produces faster electronic reconciliation हो जाती है. Reduces the number of checks issued. वर्चुअल बैंकिंग क्या होता है अभी? The practice of banking has undergone a significant change in the 90s. While banks are striving to strengthen the customer base and relationship and move towards relationship banking, customers are increasingly moving away from the confines of the traditional branches banking and are seeking the convenience of a remote electronic banking services including net banking and mobile banking.
And even within the broad spectrum of the electronic banking and virtual banking has gained prominence. Broadly, virtual banking denotes the provision of banking and related services through extensive use of the information technology without direct resources to the bank by the customer. वर्चुअल बैंक घर से बैठे बैठे कर देना थ्रू मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, तो वर्चुअल बैंकिंग क्या है? बेसिकली घर से बैठे बैठे आप बैंकिंग कर रहे हैं थ्रू मोबाइल फ़ोन या नेट बैंकिंग। And the origin of the virtual banking in the developed countries can be traced back to the 70s, where the installation of the automated teller machine ATMs, subsequently driven by the competitive market environment as well as the various technologies and the customer pressure, other types of the virtual banking services have grown in prominence throughout the world. Reserve Bank of India has been taking a number of initiatives which will facilitate the active involvement of the commercial banks in the sophisticated cash management system. One of the prerequisites to ensure the faster, reliable mobility of the funds in the country is to have an efficient payment system. Considering the importance of the speed in the payment system of the economy, the RBI has taken numerous measures since mid-80s to strengthen the payment mechanism in the country. Introduction of the computerized settlement of clearing transactions, the use of magnetic ink character recognition, MICR technology, provision of the intercity clearing facilities and high value clearing facilities, electronic clearing services scheme, ECSS, electronic fund transfer EFT scheme, UPI payment platform, real time gross settlement system RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं इसे RTGS। सुना था बहुत बार, इसका फुल फॉर्म नहीं पता था। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, डिलीवरी वर्सेस द पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अभी तक सुना, आज पहली बार सुना है। डिलीवरी वर्सेस पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन, सेटिंग अप द इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स अदर देन द अबव। इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड फंड मैनेजमेंट सिस्टम CFMS, ये CFM तो सुना है अपने आंध्र में चल रहा है अच्छे से। Other than the above, introduction of the centralized fund management system, security services system SSS, and the structured financial messaging system SFMS, structured financial messaging systems SFMS, have been the other top priority items on the agenda to transform the existing systems into a state of the art payment infrastructure in India. The current vision envisaged for the payment systems reforms is one which contemplates linking up of all the remaining bank branches with the domestic payment system network, thereby facilitating the cross-border connectivity. With the help of the system already put in place in India and which are coming into being, both banks and corporates can exercise effective control over the cash management. एडवांटेजेस क्या हैं इसके वर्चुअल बैंकिंग के? लोअर कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग अ ट्रांजेक्शन, द इंक्रीज स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट, द लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ब्रांच network along with the reduced staff cost leads to the cost efficiency. Virtual banking allows the possibilities of improved and a range of services being made available to the customer rapidly, accurately, and at his convenience. मैनेजमेंट ऑफ द मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है? मैनेजमेंट ऑफ द मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैश एज दिस मे सर्व बोथ द पर्पसेस ऑफ लिक्विडिटी एंड द कैश, provided choice of the investment is made correctly as the working capital needs are fluctuating. It is possible to park the excess funds in some short-term securities which can be liquidated when need for cash is filled. The selection of securities should be guided by three principles. Safety, return and risk go hand in hand. As the objective of the investment is ensuring liquidity, minimum risk is the criteria for selection. Maturity, matching the maturity and forecasting the cash need is essential. Prices of the long-term securities fluctuate more with the changes in the interest rate and are therefore riskier. Since this is for temporary excess fund, short-term securities are preferred. शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को प्रेफर किया जाता है. मार्केटेबिलिटी, इट रेफर्स टू द कन्वीनियंस स्पीड एंड कॉस्ट एट विच अ सिक्योरिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश. If a security can be sold quickly without the loss of time, the price is highly liquid or marketable. The choice of the marketable securities is mainly limited to the government treasury bills, deposits with the banks,
एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ठीक है, मेनली क्या क्या है इसमें, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, डिपॉजिट्स विद द बैंक एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ठीक है, यूनिट्स of unit trust of India and commercial papers of the corporates are other attractive means of parking the surplus funds for companies along with the deposits with the sister concerned or associate companies। ठीक है, यूटीएम में कर सकते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल पेपर्स ऑफ कॉर्पोरेट्स भी हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। बिसाइड्स दिस मनी मार्केट म्यूचुअल फंड MMMFs have also emerged as one of the avenues of the short term investment। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अब MMF भी एक नया एवेन्यू है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। खत्म हो गया, MCQs नहीं आ रहे हैं।